Hello everyone. So here I am with a very talked about video with a very talked about topic and a very confusing topic for students who will be appearing for their IBPS RRBPO interview. बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एंड आई एम श्योर कि अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके मन में ये भी सवाल है कि हमारा ड्रेस कोड कैसा होगा. So here I am with a complete guide of the dress code for men, for the boys and girls separately. So this is a grooming guide and here we are to make the first right impression on our interviewers. तो जब भी कभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं, आपसे पहले आपका ऑरा एंटर करता है एंड फॉर दैट इट नीड्स टू बी वेरी क्लीन. तो आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस टाइप के कपड़े आप रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को दिखाने के लिए, ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको हम बता दें, योर अपीयरेंस इज योर फर्स्ट सिग्नल ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, याद रखिएगा आपका इंप्रेशन बहुत क्लियर इंपैक्ट डालता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपैक्ट डालता है. देखो, हो सकता है आपको एग्जामिनर बहुत सारे सवाल पूछे और आपको सारे सवालों के जवाब ना आए, लेकिन द कॉन्फिडेंस, the smile that you put, you might not know all the answers, but then you should know how to tackle those, right? All of these are very important, क्योंकि ये at the end of the day problem solving solutions को ही check कर रहा होता है. So here we have fit and finish. आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आप कितना कंफर्टेबल अपने कपड़ों में हो, आपका हाइजीन कैसा होगा और कितनी मिनिमलिस्टिक एक्सेसरीज आपको पहनना है, इन सब के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के फॉर्मल अटायर की हम बात करते हैं. कोशिश करिएगा कि आपके जो ट्राउजर्स हैं उनके कलर काफी डार्क हो तो ज्यादा बेहतर है. पिक इज हियर फॉर योर convenience to understand, ठीक है, for your reference also. So dark formal trousers are always yes. जीन्स बिल्कुल अवॉइड करिएगा, चिनोज और जीन्स मत पहनकर जाइएगा. ट्राउजर की लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एंकल लेंथ से ऊंचे पहनते हैं ट्राउजर्स. नहीं, आप एंकल लेंथ तक या उसके थोड़ा नीचे रखेंगे तो भी चलेगा. आपकी शर्ट मोस्टली ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए बिटवीन योर लोअर पोर्शन एंड योर अपर पोर्शन शुड बी लाइटर इन कलर. यू कैन गो विद डार्कर शेड्स, लाइक अगर आप ब्लू का कोई शेड पहन रहे हो, डार्क नेवी ब्लू, तो नीचे आप डार्क ब्लैक कलर के पैंट्स, आप ब्लैक पैंट्स पहन सकते हो. या फिर यू कैन गो विद बेज कलर पैंट्स इज वेल. आपके पास बेज कलर पैंट्स है, फॉर्मल पैंट्स बेसिकली. शर्ट्स के लिए व्हाइट, लाइट ब्लू, पिंक, ये सारे मेरे रेफरेंसेस है. ब्राउन ऑल्सो वर्क्स गुड. ठीक है. नाउ कम्स द एक्सेसरीज पोर्शन. चिल्ड्रन, एक्सेसरीज बहुत सिंपल होंगी, बहुत मिनिमलिस्टिक होगा. इफ यू हैव अ वॉच इट्स मोर देन इनफ. अगर आपकी जगह पे ज्यादा ठंड है तो यू कैन ऑल्सो हैव अ ब्लेजर ऑन टॉप ऑफ दैट. ठीक है, ब्लेजर विल वर्क. अ टाई इज गोइंग टू वर्क. तो अगर एक्सेसरीज है तो बहुत कम से कम रखिएगा. शूज बिल्कुल फॉर्मल शूज में जाना, स्पॉट शूज मत पहनना. और शूज का जो फिनिशिंग होगी बिल्कुल पॉलिश्ड शूज पहनकर जाइएगा. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, आपका कपड़ा प्रॉपरली आयरन होना चाहिए, इस्त्री करके जाना अच्छे से, है ना, और प्रेजेंटेबल लगना. हेयर्स का मैं आपको बताऊंगी अभी क्या करना है. तो आई होप आप लोगों को पता है एग्जैक्टली. डोंट ओवरडू योरसेल्फ. तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बट अच्छे से कपड़े, नीट एंड क्लीन, क्लीन शर्ट, क्लीन ट्राउजर्स, डार्क ट्राउजर्स रखना आई विल अगेन सजेस्ट, है ना. एंड अपना फेस क्लीन करके जाना, अच्छे से वॉश करके, है ना, हेयर्स को अच्छे से कोम करके जाना. प्लीज डोंट नॉट have this messy look to look cool in front of the interviewers. That doesn't work. So this is for you guys. Hands clean, trimmed nails, बिल्कुल trimmed nails रखना. No nail polishes or maybe your fingers on the nails are grown. नहीं, बिल्कुल नहीं. जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हैं ये काफी खराब सा जेस्चर देता है. Hair properly combed, no messy hair, no excessive styling on your hair as well. अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं you can use a bit of a gel. वो भी ज्यादा मत करना कि शाइन दिखे अलग से. फेशियल हेयर्स क्लीन शेवन हमेशा प्रेफर्ड होता है, बट अगर आप बियर्ड रखते हो, इफ यू आर हैविंग अ बियर्ड, मेक श्योर इट इज प्रॉपरली ट्रिम्ड और बहुत कम से कम हेयर हो तुम्हारी स्किन पर. बहुत लंबे हेयर लेके मत जाना.
कम से कम रखिएगा, ठीक है। इफ यू हैव इट, सी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ योर एज डू हैव अ लॉट ऑफ बियर्ड, बहुत दाढ़ी होती है, बट कोई बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है आप उसके साथ कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल है तो उसको प्रॉपरली ट्रिम करके शेप देकर चिजल्ड वे में जाइएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल फॉर योर रेफरेंसेस चिल्ड्रन। प्रोसीडिंग फर्दर गाइज, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक ट्रेडिशनल एलिगेंस में हमेशा प्रेफर करती हूँ। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, हम साड़ी प्रेफर करें, सूट प्रेफर करें, एनीथिंग यू आर कंफर्टेबल इन। आप साड़ी प्रेफर कर सकते हो, फॉर्मल साड़ी होनी चाहिए। आई मोस्टली प्रेफर, मैंने बहुत साल से देखे हैं इंटरव्यूज होता हुआ, आई मोस्टली प्रेफर कॉटन साड़ीज। तो अगर आप साड़ीज के साथ जा रहे हैं, मेक श्योर वो कॉटन हो, प्रॉपरली प्लीटेड ओपन साड़ीज, पल्लू नहीं होगा, तुम पार्टी में नहीं जा रहे बेटा, तुम एक ऑफिसर हो, ऑफिसर की तरह बिहेव करो, है ना। और अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो अपने हेयर्स को आप जिस तरह भी पार्टीशन करते हैं, मोस्टली एयर होस्टेस के आपने हेयर स्टाइल्स देखे होंगे, वो बहुत क्लीन पार्टीशन करती हैं, तो या तो मिड पार्टीशन करो या साइड, टेक इट इनटू अ बन एंड टाई योरसेल्फ, और यू कैन जस्ट आप अपने हेयर्स को एक छोटे से नॉट में लगा के भी रख सकते हो, छोटा सा रबर बैंड लगा के, क्लीन रबर बैंड, ब्लैक कलर, परफेक्ट है। आप सलवार सूट में कंफर्टेबल है ना, आप सलवार सूट पहन के जाइए। आपको लगता है आप कुर्ती और लेगिंग्स में कंफर्टेबल हैं, आप कुर्ती और लेगिंग्स पहनकर जाइए, ठीक है। बस सटल कलर्स, और साड़ी का कलर चुभने वाला लाल गुलाबी ये सब नहीं, एकदम सटल कलर्स, लाइट ग्रीन ले लो, सॉफ्ट ब्लू कलर ले लो, ब्राउन के शेड में चले जाओ, है ना, ग्रे शेड में चले जाओ, ऐसे कलर्स साड़ी के पहनना। व्हाइट पहन सकते हो, ऑफ व्हाइट कलर। सलवार सूट में भी इट गोज द सेम, ठीक है, बट प्रॉपरली आयरन होना चाहिए। आई ऑलवेज प्रेफर कॉटन कपड़े, कॉटन अच्छे से आयरन कपड़े पहन के जाओ। और सलवार सूट, फॉर्मल सूट और दुपट्टा के साथ अगर है तो बहुत अच्छा। आपके यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का, मेरे पास अभी रीसेंट क्वेरी था कि मैम हमारे स्टेट में तो बहुत ठंड है, कैन आई वेयर अ स्वेटर, एनीथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर अटायर। यस, स्वेटर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप स्वेटर पहन सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो प्लेन कुर्ती और प्लेन लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, उसके साथ जूते अच्छे रखना। साथ ही साथ कुछ लड़कियां अपने आप को कैरी करना चाहती हैं इन इन प्रोफेशनल अटायर, एब्सोल्युटली फाइन। लाइट कलर सेम, आपका ड्रेस कोड बॉयज से कुछ अलग नहीं है, आपकी फीमेल ट्राउजर्स बस थोड़ी अलग होती हैं। याद रखिएगा, एंकल लेंथ तक रखना, एंकल लेंथ से ऊपर नहीं, बहुत खराब लगता है, बहुत ही खराब लगता है, ठीक है। आपकी शर्ट लाइट कलर की होनी चाहिए, प्यारी सी लाइट कलर्ड शर्ट, डार्क ट्राउजर्स। अगर आप चाहें, ठंड ज्यादा है तो उसके ऊपर ब्लेजर लेयर कर सकते हो, बिल्कुल। और ब्लेजर के साथ आप चाहो तो स्वेटर के साथ कंफर्टेबल हो तो आप स्वेटर भी अपने साथ लेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर योर रेफरेंस, एग्जैक्ट। बट हेयर्स ओपन मत रखना, बस यहाँ हेयर्स का मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेयर्स को आप हो सके तो टाइट करके रखिएगा। ऑल्सो हेयर स्टाइल की अगर मैं बात करूं, नीट हेयर चिल्ड्रन, a lot of girls have this problem। मेरे साथ लास्ट ईयर ये इंसिडेंट हो चुका है, एक बच्ची का हेयर बहुत ही कर्ली था, आई हैड टू कॉल हर ऑन वीडियो, मेरे को उसके साथ वीडियो कॉल पे आना पड़ा, फिर मैंने उसको बताया कि तुम क्या कर सकती हो अपने हेयर्स के लिए। टेक अ नाइस जेल बच्चा, अप्लाई इट ऑन योर हेयर, क्लीन कोम्ब एंड टाई, पीछे से फ्लफी होगा चलेगा, आगे से क्लीन रखना, फेस एकदम सामने से दिखे। और अगर आप बांध सकते हो, पोनी कर सकते हो, या उसे बन में कन्वर्ट कर सकते हो तो इवन बेटर। नेक्स्ट, मेकअप, लाइटेस्ट मेकअप चिल्ड्रन, लाइटेस्ट। अगर हाँ, जैसे बहुत सी गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि मैम काजल नहीं लगाते तो सोए सोए से लगते हैं, या काजल नहीं लगाते मैम थकी थकी लगती है चेहरा, आप हल्का सा लाइट सा काजल का एक लेयरिंग लगा सकते हो, है ना, दैट्स इट। आप हल्का सा फाउंडेशन या पाउडर, कुछ भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करो, सिंपल सा लिप ग्लॉस लगा लो लाइट पिंक टिंट का। ज्वेलरी ना पहनो तो ही चलेगा मेरे हिसाब से, क्यों ही लेयरिंग करना इतना ज्यादा। आप एक छोटे छोटे कान में टॉप्स डाल सकते हो, मेरे कान के टॉप्स दिख रहे हैं आपको, एकदम छोटे से हैं, बस एक आध रिंग पहनी है कहीं पर छोटी सी तो रिंग डाल ली, खत्म, कुछ नहीं करना है आपको। कोई चूड़ी चूड़ा कुछ मत पहन कर जाना, कुछ भी हैवीली अपने आप को एक्सेसराइज मत करना किसी तरह से, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल ऑफिसर। इसके अलावा सेंट, बहुत माइल्ड सेंट यूज करिएगा चिल्ड्रन। नेल्स को क्लीन रखिएगा, बिल्कुल नेल्स एकदम क्लीन होने चाहिए। अवॉइड नेल पेंट्स गर्ल्स इफ पॉसिबल, नो नेल पेंट्स विल डू, नेल पेंट्स बिल्कुल नहीं हो चलेगा, सटल क्लीन नेल्स बस, ठीक है, हाइजीनिक लगना बस। कैजुअल वेयर्स प्लीज, टॉप्स एंड ट्राउजर्स में मत चले जाना, जीन्स आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड बाय द वे, टॉप्स एंड जीन्सेस आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड।
टेक्नोलॉजिकल, अवॉइड स्मार्ट वॉचेस, आप एनालॉग वॉच पहन के जाओ, लेकिन आप प्लीज स्मार्ट वॉच अगर पहनते हो तो स्मार्ट वॉचेस को आप अवॉइड करिए। फुटवेयर में स्नीकर्स या फिर किसी तरह के स्पोर्ट्स शूज अलाउड नहीं है, ठीक है। विजुअल नॉइज नहीं होना चाहिए, आपकी शक्ल और आपका ऑरा आपका वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसके अलावा और किसी भी चीज को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। तो आपको ये जो दिख रहा है, नो फ्लैशी कलर्स, नो गोल्डन टिंट, नथिंग विच इज जगमग जगमग एंड शाइनी शाइनी, सिंपल आप और आपका ऑरा और आपका क्वेश्चन आपके टीचर के साथ। फाइनल पॉलिश एग्जीक्यूशन डे में बस इतना याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस, द आउटफिट इज द यूनिफॉर्म, कॉन्फिडेंस इज द परफॉर्मेंस गाइज, है ना। सो द ड्रेस रिहर्सल, वियर द फुल आउटफिट बिफोर द इंटरव्यू, एक बार प्लीज फिट चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि ड्रेस निकली जा रही है या फिर आप बैठ रहे हो तो एकदम टाइट हो जा रही है, आप ही अनकंफर्टेबल हो गए, तो कैसे आंसर करोगे। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, बहुत शांत रहना। ऐसा कई बार होगा कि इंटरव्यूअर्स आपसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि आपको इसका आंसर नहीं पता, है ना। तो मेरे भाई के साथ हुआ है, ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट हिज ओन होम टाउन, उसे वो आंसर नहीं आया, थोड़ा ट्रिकी था, तो मैम ने हंसते हुए कहा था उससे कि आई स्टिल रिमेंबर, उसने कहा दीदी, मैम ने बोला कि अरे इट्स ओके हर्ष, यू आर अ ह्यूमन एंड यू कैन नॉट नो ऑल द आंसर्स, सो इट इज फाइन, ठीक है। एंड शी वाज स्माइलिंग, हर्ष से कहा कि मैं स्माइल कर रहा था। कॉन्फिडेंस रखना, स्माइल रखना फेस पे, इंटरैक्शन में स्माइल, एंड द अटायर शुड वर्क प्रॉपरली, बी रेडी टू सर्व, ठीक है, ड्रेस स्मार्ट, speak confidently and leave a lasting impression. These are best wishes, children, for your IBPS RRBPO interview from the entire team of Guidely. I hope the image references have worked in your favor. So thank you so much. Lots of love. Stay blessed. If there are still questions left, please make sure to come up to me with all your questions you want to. Thank you. Lots of love. Stay blessed and take care. All the best.